झुंझुनू में 13 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र बाबू जी मौजूद हैं। समझता हूं कि क्या चुनाव सर माहौल क्या दिख रहा है आपको चुनाव का? माहौल तो बहुत अच्छा है, जनता का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, जगह जगह पर जनसैलाब उमड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वातावरण अनुकूल है। आप तो चुनाव कई बार लड़ चुके हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि लोग दिख रहे हैं तो जुड़ रहे हैं या क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है? नहीं, भाजपा विजय है, यहाँ से सीट आ रही है भाजपा की। पूरा विश्वास आपको दिख रहा है? विश्वास पूरा ही है, अधूरा नहीं। मुद्दे क्या क्या लग रहे हैं आपको, क्या क्या मुद्दे आपको दिख रहे तो हैं? देखो ऐसा है, मुद्दे तो यहाँ सारे ही थे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए। 20 साल से यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि रहे हैं जो जनता के प्रति, विकास के प्रति उदासीन रहे हैं। तो विकास की जहाँ तक बातें हैं वो सारी 20 साल से पेंडिंग थी, लेकिन सम्माननीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आधी से ज़्यादा चीज़ें तो उन्होंने चुनाव से पहले ही आम बजट के द्वारा धरातल पर ला दी हैं। तो इसलिए ज़्यादा पेंडेंसी है उसको तो हमने लगभग पूरा कर लिया है, और आने वाले समय में एक नए नए जो आयाम स्थापित करने उसके लिए आगे प्रायोरिटी होगी। हर चीज़ को, सड़क का हो, विकास, किसान का हो, महिला सुरक्षा हो, उपेक्षित वर्ग है, दलित, वंचित, सबके लिए समान जन कल्याण के कार्य करेंगे। ओला परिवार उधर से फिर तीसरी बार मैदान में है और आप भी चुनाव मैदान में हैं, तो कोई चुनौती दिख रही है आपको कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ प्रजातंत्र बनाम राजतंत्र चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। दूसरे लोग जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और अन्य निर्दलीय, उनके लिए आपस के अंदर चुनौती है, कौन 2 नंबर पे है, कौन 3 नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। आपका जो आपकी पार्टी के सारे लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल, मेरा केंद्र से लेके प्रदेश, पूरा जिला और उसके अलावा झुंझुनू विधानसभा के इतने सारे हमारे टिकट के आकांक्षी थे, सब एक मत है। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, सब एक मुखी हैं। कहीं कोई आपसी कोई मनमुटाव कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ एकता में दिख रही है? सब कुछ पार्टी के लिए समर्पित कर दिया सब लोगों ने। टिकट तक था, और लोकतांत्रिक पार्टी इसलिए टिकट मांगनी भी चाहिए, और वो अच्छा भी लगता है हमें। कांग्रेस की तरह ये नहीं कि कोई आदमी हिम्मत ही नहीं जुटा रहा। सतीश पूनिया जी के साथ एक फ़ोटो आपकी आई, आप और उसमें बबलू जी दोनों लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और कहा गया कि उस दिन से आप लोगों का जो भी कुछ मनमुटाव था दूर हो गया। वो नहीं, हमारा किसी दिन मनमुटाव नहीं था, सिर्फ टिकट मांगने तक ही हम प्रतिस्पर्धा में था। मनमुटाव उसमें भी नहीं था। टिकट के लिए जरूर वो भी प्रयास कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, और भी 8-10 लोग थे। मनमुटाव कभी नहीं हुआ। चुनाव जीतते हैं तो प्रायोरिटी क्या होगी, एक दो जो काम आपके दिमाग में हो? प्रायोरिटी तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी अधूरे कार्य हैं 20 साल में जो नहीं हुए, जैसे सूर्य उद्यान को सरकार ने शुरू करवा दिया, आरओबी के लिए प्लान डीपीआर बन गई, उसके अलावा पानी की निकासी का जो झुंझुनू का मैटर है, ऑडिटोरियम अधूरा पड़ा है, उसके अलावा आगे का संपूर्ण झुंझुनू विधानसभा के लिए चौमुखी विकास के लिए मैं कर संकल्प हूँ। उसमें प्राथमिकताएं समय के हिसाब से आवश्यकता अनुसार तय होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के झुंझुनू प्रत्याशी राजेंद्र बाबू। इनसे हमने बात की, इनसे समझा कि क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, तमाम चीज़ों पर खुल करके जवाब दिया। एबीपी लाइव ले झुंझुनू से संतोष कुमार पांडे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.